हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। 17 फेब 2026 को आप सभी एस्पिरेंट्स के क्लास 10 के मैथ पेपर कंडक्ट होने वाले हैं और इसी बीच मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और फाइनल रिवीजन मैथ की क्लास लेकर आया हुआ हूं। जितने भी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं वो सभी 100% आपके इस एग्जामिनेशन में आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि पूरे क्लास में आप सभी बने रहें और अपने कॉपी पेन को लेकर आप सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ कवर करते जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3 cot A is equal to the 4 where A is less than 90 degree but greater than 0 degree, then value of sec A is equal to। तो सबसे पहले तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो ना। यहाँ पर आप हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस देख सकते हो। जहां पर cot A की देखिए, यहाँ पर 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? cot A इक्वल टू 4/3 लिख सकते हो, ठीक है। और cot A होता क्या है? अगर हम cot A को देखें तो ये tan का उल्टा होगा। tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका? यानी कि ये आपका बेस है 4 और 3 क्या है? आपका परपेंडिकुलर है। ओके, अच्छा, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिलेगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मिलेगा, यानी कि हमको 25 और ये आपका 5 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ पर हमको 5 मिल गया, ठीक है। अब आपको सेक ए निकालना है। सेक ए निकालना है तो सेक ए को जो आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कहेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपका 5 है और बेस क्या है? आपका 4 है, तो 5/4 इसका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट रहा। कितना सिंपल सा था। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ट्राइंगल से, ठीक है, काफी क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आपको ट्राइंगल्स दिए गए हैं, इसमें आपके ट्राइंगल्स बन रहे हैं। पहला तो है बी ए सी। बी ए सी, ये आपका बी है, ये ए है और ये सी है। सी को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इसी के साथ ये बताना है कि बी ए सी किसके सिमिलर हैं, ठीक है। ए ई डी के, ई ए डी के, ए सी बी के, या फिर ट्राइंगल बी सी ए के। अगर हम ये देखें तो हमको ये पता चलता है कि ये जो आपका ई डी है ये परपेंडिकुलर किसके है? ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर हमको सिमिलरिटी देखनी होगी तो हमें हाँ, ऑप्शन ए। यहाँ पर अगर आप एंगल एंगल सिमिलरिटी देखोगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। तो ट्राइंगल ए ई डी इज सिमिलर टू दी ट्राइंगल बी ए सी। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ देख भी पा रहे हो और इससे ये पता कर पा रहे हो कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ईडी था वो ए बी के परपेंडिकुलर था। वहीं पर जो बी ए सी है, बी ए सी है, ये एंगल है बी ए और ए सी के बीच में, जहां पर ए सी आपका स्लैंटेड है। वहीं पर अगर आप ए ई डी देखोगे, सो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इज द एंगल बिटवीन द ई ए एंड द ई डी। देयरफॉर एंगल एंगल सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हमको आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों ही क्वेश्चंस में हमारा ऑप्शन ए पूरी तरीके से करेक्ट हो भी रहा है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में 100% दो क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से आएंगे और हम सभी जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट आपका रहा करता है, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम आप देख पा रहे हो, एचसीएफ की वैल्यू 21 दी गई है, तो एचसीएफ की जगह आप 21 लिखोगे, एलसीएम की जगह एलसीएम लिखोगे। जो प्रोडक्ट क्या है? 420 और 189 है ना। अब यहाँ पर तो बताना है कि एलसीएम की वैल्यू क्या होगी। बस आप सीधे डिवाइड दे दीजिए। 420 इंटू 189 का आप 21 से डिवाइड दीजिए, ये आपका 2 बार जाएगा, 20 आ जाएगा।
20 आ जाएगा तो आपको ये आंसर 3780 दिखेगा। ठीक है, एक बार अपने तरफ से भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन यही आंसर आपका रहेगा। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एपी से रिलेटेड है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज दिस 49 इज। अच्छा, अब यहाँ पर एल वाला आपको फॉर्मूला लगाना है और यहाँ से जो है अपने आंसर को आपको निकालना है। तो देखिए, जब भी हम एपी में देखते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप पहला टर्म ए देख पा रहे हो, जिसको -8 कह सकते हैं। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो -5 -8, तो डिफरेंस आपको यहाँ पर -5 -8, जी हाँ 3 दिखेगा, 3 दिखेगा, और L की वैल्यू आपको 49 दी गई है। तो चलिए फॉर्मूले हम इसको पुट करते हैं और जानते हैं कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। चलिए इसको अगर हम निकालें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, D की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी है 3 है, L की वैल्यू मैंने बता दी है आपको ये 49 है ना, और फोर्थ टर्म आपको निकालना है। फोर्थ टर्म यानी कि n की वैल्यू आप जो है क्या रखोगे, n की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दोगे, तो यहाँ पर 49 हो गया, 4 - 1 हो गया, और ये D है, ये D की वैल्यू आपकी क्या है 3 है ना, तो आपका आंसर आया 49 माइनस ये तो 3 हो गया, 3 3 आपका 9 हो गया, तो एक तरीके से हमको 40 आंसर दिखा। ठीक है, 40। तो जो फॉर्मूला फॉर द nth टर्म फ्रॉम द एंड था, यानी कि जो चौथा आपका नंबर रहेगा एंड से लास्ट से आपका जो फोर्थ टर्म रहेगा वो 40 आएगा। ठीक है, फोर्थ टर्म आपका क्या आया गया है 40 आया है, और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले के रिवीजन होना काफी जरूरी है ना। दूसरा, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। लेकिन एमसीक्यू में कोई स्टेप नहीं लिखना रहता है, आप तो इसको कर देंगे, लेकिन बाकी अदर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, तो ये किस के इक्वल है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 रहा करती है। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 1 - 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1 + 1/√3 का स्क्वायर। आपको इतने मतलब वैसे तो मैं पूरी डिटेल में आपको लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में समय नहीं रहेगा तो एमसीक्यू को आप डायरेक्ट करिएगा ना, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो। 1 + 1/3, इसी के साथ ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये आपका 4/3 हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो 2/3 इंटू 3/4 लिख सकते हो। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, तो ये आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। पक्का यही आया ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो 2 आ गया, हाँ तो 1/2 आया, 1/2 आया। अच्छा अब आप ये बताओ कि किसके वैल्यू में 1/2 देखिए साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है कि नहीं, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज राइट, 1/2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको अपने मैथ के एग्जामिनेशन में एसर्शन एंड रीजन के टोटल 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब चलिए सबसे पहले डायरेक्शंस को आप पढ़ लें और मैं आपके लिए क्वेश्चन को रीड करता हूं। एसर्शन क्या दिया गया है, द सीक्वेंस -1, -1, -1 शो ऑन -1 इज एन एपी, ये एपी है। सबसे पहले एपी के लिए आप फर्स्ट टर्म आपको -1 दिया गया है, और अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो -1 -1 करोगे। ठीक है, तो -1 प्लस ये हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए पहला टर्म आपको मिल गया और इसी तरीके से आपको डिफरेंस दिखा, और डिफरेंस सभी के लिए सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन आपका सही है। दूसरा क्या कहा है, इन एन एपी an - an-1 इज कांस्टेंट वेयर n इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, और आपका जो n रहेगा वो एक नेचुरल नंबर रहेगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 रहता है, तो ये भी रीजन इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। तो हम क्या कहेंगे, बोथ assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of first। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर दे दिया गया है कि दिस इज अ इरेशनल नंबर। अच्छा, 2 + √3 इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नहीं होता उसको इरेशनल कहते हैं, बस सिंपल ऐसे आप समझिए।
ये एक इरेशनल नंबर है। अच्छा इसको देखते हैं, एक तो आपका ये 2√3 हो जाएगा, एक आपका 3 होगा। जी हाँ, ये इरेशनल नंबर है तो आप सही कहोगे। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये गलत है। अगर मान लें एक इरेशनल नंबर ये लिया और इनका प्रोडक्ट हमने कर दिया तो ये तो 3 आ गया ना, √3 कहाँ आया? ऑलवेज आपका इरेशनल नंबर नहीं रहेगा, तो इसलिए रीजन आपका गलत है। तो आपका असर्शन सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्टेंस से रिलेटेड है, ज्योमेट्री से आपका रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर दिया है P is a point which is equidistant from the points A and B. Prove that x minus y equal to 0. इसको प्रूव करना है आपको। अब मान लेते हैं यहाँ पर लाइन है, ये आपका A है, ये आपकी B है, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है। A की जगह आपको 4 3 दिया है और B की कोऑर्डिनेट्स आपको 3 4 दी है। इक्वी डिस्टेंस है, ये P मान लेते हैं और P आपका XY है। तो सबसे पहले आपको PA निकालना है और PB निकालना है, दोनों आपके इक्वल हैं, इक्वी डिस्टेंस है। तो PA की वैल्यू निकालिए, PB की वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं। अंडर रूट करेंगे x माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू करेंगे। PB की जगह हम यही करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको आपको अच्छे तरीके से क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए इसको देखते हैं। a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 4 दूना 8, 8x हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 6y, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 हो जाएगा ना। ये काफी ध्यान से करिएगा आप सभी, तभी आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। 16 माइनस 8y हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या कट रहा है, क्या मिल रहा है, इसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 9 को हम 9 से काट लिए। चलिए 9 को हमने 9 से काट लिया और 16 है, अच्छा 16 को 16 से काट लिया हमने। चलिए तो हमको माइनस 2x प्लस 2y दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम करते हैं। ये आ गया, तो x माइनस वाई बराबर 0 आ गया। बस यही आपको आंसर प्रूव करना था और ये आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम जब करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से सब एलिमिनेट हो गया, देख लीजिए। अब देखिए आप कह सकते हो कि 16 से 16 आपका चला गया था, यहाँ पे क्या था, हाँ ये सही था, ठीक है। बाकी सब एलिमिनेट आपका हो गया था और जो आंसर आया हमने उसको लिख दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन AP इज 900। अच्छा, ये जो SN की वैल्यू है वो 900 है। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 20, A की वैल्यू आपको 20 दिया गया है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। एंड 12th टर्म, और आपको 12th टर्म भी बताना है। तो यहाँ पर आप जो है SN का फॉर्मूला लेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स का फॉर्मूला लेंगे, जहाँ पर आपको S12 n आपका 12th टर्म में है, तो S12 इक्वल टू 900 दिया है और A की वैल्यू आपको 20 दी गई है। तो चलिए इसको फॉर्मूले में हम रखते हैं और इसका आंसर निकालने का हम कोशिश करेंगे। Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें चलिए रखते हैं। और ये आपका S12 है, ठीक है, और S12 है और ये आपका 900 है। यहाँ पर हम 12/2 लिखेंगे ना, 12/2 लिखेंगे। 2a की जगह क्या था, 20 था ना। और यहाँ पर हमको अभी जो है n की वैल्यू आपको नहीं, n तो आपको दिया है 40 तक जाएगा, ठीक है, n आपका 40 तक जाएगा, तो हमको d की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट, यहाँ पर जो आपका है 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये आपका ये 40 हो जाएगा
और प्लस 11D, जी हाँ, ये प्लस हो जाएगा 11D। देखिए n की जगह तो ये 12 है ना, n इक्वल टू आपका 12 था, तो ये n-1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसी को हमने 11D कर दिया है। यहाँ पे आप समझिएगा ना, यहाँ पे समझिएगा, इसको हमने ये काट दिया, 60 हो गया, ये सॉरी 6 हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो 900 इक्वल टू 640 प्लस 11D, इतना आ गया। अब 900 को आप 6 से डिवाइड करिए, 900 को 6 से डिवाइड करिए, इक्वल टू 40 प्लस 11D, 40 प्लस 11D, तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, 3 से काटा इसको 300 आ गया, इसको काटा 150 आ गया, 150 में से 40 चला गया, 110 आ गया, और ये आपका 11D है, तो D से काटा आपका 10 आ गया। तो डिफरेंस आपको जो है देखने को मिल रहा है, ये आपका 10 आया है, ठीक है। 12th टर्म आपको बताना था, तो A12 इक्वल टू A प्लस 11D लिख लीजिए। 12th टर्म A2 इक्वल टू A प्लस 11D लिखिए। A की वैल्यू आपकी कितनी थी, 20 थी, प्लस 11 इंटू 10 आपने लिखा, तो ये कितना आ गया, 20 प्लस 110 बराबर 130, ये आंसर आ गया। D की वैल्यू भी आपको पता चल गई, और D की वैल्यू के साथ आपको क्या पता चला है कि आपका जो 12th टर्म था उसकी वैल्यू क्या रही होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी मूव करते हैं और जानते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोड से पूछा गया है। मीन, मोड और मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई हैं, पहला तो क्लास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि मोड की वैल्यू आपकी, मतलब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। मोड के फॉर्मूले में हम सभी जानते हैं कि L, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H रहा करता है। तो चलिए इसको हम सभी लिखते हैं। आप सभी को मुझसे पहले करना है, ठीक है, आप सभी को मुझसे पहले करना है, और यहाँ पर जो है इन सभी की वैल्यूज आपको लिखती चली जानी है। अगर हम इसमें मोड क्लास देखेंगे तो 15 to 20 आ रहा है, 15 to 20 आ रहा है, तो L की वैल्यू आपको तो 15 हो गई, ठीक है, और F0 की वैल्यू आपकी 6 हो गई, ये आपका 15 हो गया, प्लस कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर जो हमको F1 की वैल्यू आई वो भी 15 है, माइनस ये 6 हो गई, 2F1, तो 2F1 जो है 30 आप कर लेंगे, माइनस F0 आप 6 करेंगे, F2 अगर ये 6 आई है तो ये आपका ये 10 आएगा, 10 कर लिया, और H हमारा 5 है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है, लगभग बराबर आएगा, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी आगे बढ़ेंगे, और हाँ, फॉर्मूला आप सभी को मीन मोडियन मोड का जरूर पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे, तो इसको इसके बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। जब भी इस क्वेश्चन को हम करते हैं, सबसे पहले हम इसको अपोजिट मानकर चलते हैं। सबसे पहले आप लिख लेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। आप इसको रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर ये भी कर सकते हैं, इसका जब एचसीएफ लेंगे, ठीक है, जब आप इसको रेशनल नंबर मान रहे हैं तो √5 इज इक्वल टू A अपॉन B करेंगे, या फिर P अपॉन Q करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए मैं करके यहाँ पर दिखाता हूँ आपका। अगर आपने इसको रेशनल नंबर माना है तो ये P अपॉन Q के बराबर है कि नहीं। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको 5 आएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। और यहां से आप क्या लिख सकते हो, 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हमको क्या पता चलता है कि जो आपका P है, ठीक है, P स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है,
यानी कि P भी आपका 5 से डिविजिबल रहेगा, रहेगा कि नहीं। वहीं पर अगर आप P इक्वल टू 5K मान लें, ठीक है, यहां पर मैं दूसरी जगह कर देता हूं, लेट P इक्वल टू 5K अगर आप करते हो, ठीक है, और आपने ऊपर लिखा था P इज डिविजिबल, P इज डिविजिबल बाई 5, ये लिखा था कि नहीं लिखा था आपने, और आपने क्या लाया था 5Q² इक्वल टू P स्क्वायर, 5Q² इक्वल टू P स्क्वायर, और यहाँ पर P की वैल्यू आपने 5K मानी हुई है, तो 5Q² इक्वल टू 25K² हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका 25K² रहेगा ना, ये तो ये भी आपका किससे डिविजिबल है, Q जो है डिविजिबल 5 से है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है ना कि P एंड Q बोथ डिविजिबल बाई 5 है, तो यहीं से आपका ये गलत हो गया। तो आप लिखोगे कि Q इज डिविजिबल बाई 5, therefore this statement is contradictory and hence under root 5 is an irrational number। ठीक है, तो आप लिखिए Q divisible by 5, यहां पर आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखेंगे, hence under root 5 is an इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो देखिए रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, ये भी उसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ एक बार फिर से चलेंगे। आपके एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रूविंग के क्वेश्चंस भी आएंगे जिसको आपको करना है। सबसे पहले हम LHS को लेके चलेंगे। जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो LHS लिखेंगे बाई टेकिंग LHS, और फिर पूरा इक्वेशन लिखिए आप सभी, मैं लिख देता हूं आपके लिए, थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, सॉरी ये साइन A है, ठीक है, आप उसको पूरा लिखिएगा, और ये क्या है सेक A है माइनस कॉस A है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये इसको हम 1/sin A लिख सकते हैं, माइनस ये साइन A आप लिखे रहिए ब्रैकेट में, इसके साथ 1/cos A लिख दीजिए, माइनस कॉस A आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन A हो गया आपका, साइन से साइन कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा क्या हो गया, इसी तरीके से ये कॉस A हो गया, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर A हो गया। अब वही वाला आप इक्वेशन लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का, जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर A आएगा, कॉस स्क्वायर A आएगा, यहाँ पर आप साइन A लिखो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई तो है ही आपका, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर A आ जाएगा, साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A आएगा। चलो जो कटता है काटते हैं, तो ये कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पर आपका आया cos A इंटू साइन A आया, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या आया है, cos A साइन A आया, ठीक है। जब आपने LHS को सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू ये आई है। अब चलो हम RHS को लेके चलते हैं, और RHS की वैल्यू क्या है, 1/tan A प्लस कॉट A। चलिए 1/tan A प्लस कॉट A, इसको हम करते हैं साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, साइन A अपॉन कॉस A प्लस साइन A कर लेते इक्वल टू 1/cos A साइन A, ठीक है। हाँ तो ये cos कट गया, साइन स्क्वायर A आ गया, तो ये आपका साइन स्क्वायर A आया प्लस कॉस स्क्वायर A आ गया कि नहीं आ गया। ये तो आपका 1/1 cos A साइन A आ गया, तो इक्वल टू cos A इक्वल cos A साइन A आ गया, ये ऊपर चला गया ना आपका, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर आप कह दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। आंसर सॉल्व हो गया। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 में या फिर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। तो स्टेप्स को आप करके दिखाइए और बताइए कि कहाँ पर आपने क्या फॉर्मूला लगाया है, किस तरीके से आपने इसको किया है, तभी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग रहा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमिता बाइज सम बुक्स फॉर 1920 रुपीज, कुछ बुक्स ली है, मान लेते हैं बुक्स के नंबर जो हैं आपके X लिए, ठीक है, और इन बुक्स की जो प्राइस आपको पड़ रही है अमिता को, वो कितनी है 1920 है।
इफ शी हैड 4 मोर बुक्स, अगर इसके पास 4 मोर बुक्स होती, एडिशनल जो है 4 बुक्स होती, फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक वुड कॉस्ट हर 24 लेस, तब जो है बुक्स जो है 24 रुपए, उसको हर एक बुक में 24 रुपए कम पड़ता। तो पहले हम इससे देखते हैं इसकी प्राइसिंग ना, प्राइस ऑफ ईच बुक, तो आप क्या करोगे 1920 अपॉन एक्स कर लोगे, करोगे कि नहीं। अब दूसरा क्या कह रहा है, जब आप 4 बुक्स एडिशनल करते हो 1920 अपॉन एक्स प्लस 4 करते हो, तो आपको 24 रुपीज कम पड़ता है सभी आपके बुक्स पर। अब बताना है हाउ मेनी बुक्स डिड शी बाई, तो उसने जो है कितनी बुक्स को टोटल आपका बाई खरीदा हुआ है, और सिर्फ इतना ही नहीं आपको बताना है, ठीक है, उसके कॉस्ट को भी आपको बताना है। तो सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले हम प्राइस निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बुक्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बुक्स निकालेंगे 1920 अपॉन एक्स इक्वल टू 1920 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 24, यही था ना। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1920 एक्स प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 1920 माइनस 24 एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1920 एक्स प्लस 4 0 0 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36 3 4 एकम 4 4 3 9, 1920 माइनस 24 एक्स हो गया। और कुछ भाई कट रहा है, अच्छा ये तो एक्स हुआ ना, एक्स का मल्टीप्लाई हुआ था, एक्स का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपका कट गया, ये कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब यहाँ पर 9680 में 9680 में आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक मिनट फिर से मैं देख लेता हूँ इस इक्वेशन को हमने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। अगर हम इसको यहाँ पर 1 ही ले लेते हैं, एक मिनट मैं इसको करना चाहूँगा, ठीक है, मैं एक नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ, उसके बाद हम करते हैं इसको, वेट अ सेकेंड। हमने क्या किया था 1920 अपॉन एक्स किया इक्वल टू 1920 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 24 किया, तो ये 1 था। अभी मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4 हो जाएगा, और कट गया 1920 हो गया, माइनस हुआ 24 हुआ, x प्लस 4 हुआ, ठीक है, तो ये हुआ। चलो अच्छा, अब आपको ये देखना है और इस इक्वेशन को देखना है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1920 x प्लस 4 कर लिया, अब इसी के साथ 1920 x किया माइनस माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई, ये तो आपका था 24x था, तो 24x स्क्वायर हो गया ना, और माइनस में 4 चौक 16 16 16 एक 4 दूना 8 1 9, ठीक है, 96x हो गया। अच्छा ये आया। अब ये देखिए 9020x तो आपका कट ही जाएगा, और जैसा मैंने आपको बताया था 4 0 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36 3 4 एक कम 4 3 7, हाँ अब यहाँ पर सही हुआ। तो ये आपका -24x स्क्वायर माइनस 96x आया। अब इसको आप क्या कर दो 24 से डिवाइड कर दो, 24 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये तो पूरी तरीके से चला जाएगा। और 7680 को अगर हम डिवाइड दें, एक मिनट मैं कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देखता हूँ क्या आएगा, 7680 डिवाइडेड बाई 24, तो आपका ये 320 आ रहा है, ठीक है, 320 आ रहा है। तो हमारी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, इक्वेशन हमारी बनती हुई नजर आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0 आपकी आ रही है ना। अच्छा तो 16 16 टूजा जो है ना 16, हाँ 16 दूना 32, 16 दूना 32, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे
तो हमको x की वैल्यू आपकी दिखेगी। इसको कैसे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं? हाँ, एक्स स्क्वायर 20x माइनस 16x से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 से करेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ पर x आप कॉमन ले लीजिए, x 20 कर लीजिए, ठीक है, प्लस 16x x माइनस 16 दूना 32, ये आपका 20 हो गया। तो x की वैल्यू आपके 16 हमको मिली, x की वैल्यू हमको 16 मिल गई है, ये प्लस रहेगा ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको 16 मिली है, यही बताना था ना। क्वेश्चन क्या आ गया? हाँ, हाउ मेनी बुक्स शी डिड शी बाई, तो ये जो है बाई कर रही है टोटल 16 बुक्स को आपका बाई कर रही है, ठीक है। और इसकी इनिशियल बुक की प्राइस क्या है? तो 1920 में आप 16 का डिवाइड कर दोगे, 1960 में आप 16 का डिवाइड कर दोगे तो आपको जो है उसकी जो इनिशियल प्राइस थी वो निकल कर आएगी। तो अगर हम 1920 में 16 का डिवाइड करें, 16 कम 16, ठीक है, 3 और 2, हाँ 120 आपका बुक की प्राइस आ गई और टोटल नंबर ऑफ बुक्स उसने जो है 16 परचेज किया था। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थे क्वेश्चन जिसमें आपने फाइनल रिवीजन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए